हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में एक परसेंटेज की बेहतरीन क्लास के साथ में हैं। परसेंटेज का मतलब समझते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, परसेंटेज हमारे पास में जैसे आ गया कि हमें 5,000 का आपको 20% बताना है। तो कैसे बताएंगे, ठीक है। 5,000 का अपन को निकालना है 20%। तो देखो, 5,000 का 20% निकालना है तो 5,000 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 20 का। और देखो, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लिखना है आपको, 100 लिखना है, ठीक है। हमेशा प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे मेरे भाई 100 लिखते हैं। और एक जीरो से एक जीरो अपन को काट देना है, एक जीरो से एक जीरो काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचने वाला है 500 और यहाँ पे बचने वाला है 2, मतलब 500 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो 5,000 का 20% कितना होगा, तो मेरे भाई 1,000 होगा, ठीक है। तो देखो, हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखो, हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है कि पहले छोटे छोटे अच्छे प्रश्न करवाता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में 500 का आपको वापस क्या निकालना है, 10%। तो 500 रुपया है, उसका 10% मतलब 500 के साथ में अपन किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। और 10 के साथ में प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत लगा हुआ होता है, उसको हटाना है तो नीचे किसका, अपन नीचे 100 लिखते हैं। तो मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। तो पीछे कितना बचने वाला है, पीछे मेरे भाई यहाँ पे 50 बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इन्हें छोटे छोटे प्रश्नों को करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं करवा देता हूँ। किसी क्लास में कितने विद्यार्थी थे, 200 विद्यार्थी थे। तो ये क्या बोल रहे हैं, 200 विद्यार्थियों में से 60% पास हुए। तो कितने व्यक्ति पास हुए, मतलब 60% पास हुए, तो उस 60% का मान कितना है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 100 लिखेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो अपन काट देंगे और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो अपन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस 20 के साथ में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 20 के साथ में करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, धीरे धीरे प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आगे प्रश्न बोल रहे हैं कि 40 का आपको क्या निकालना है, 40 का 150% निकालना है। कितना भी प्रतिशत निकालने का आ जाए, परंतु ये प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे भाई यहाँ पे क्या आने वाला है, 15 4 60 आने वाला है। कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अपन के पास में नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो, थोड़े छोटे छोटे अच्छे प्रश्नों, छोटे छोटे पहले प्रश्न करवाता हूँ। देखो, हमारे पास में 600 का 600 का आपको 5% निकालना है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दो और एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। तो ये 6 5 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न अपन करते हैं। आप सीखने का प्रयास करिएगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। थोड़े पहले छोटे छोटे प्रश्न करवाता हूँ, ठीक है। 300 का आपको क्या निकालना है, ये 300 का 80% निकाल, जिसका प्रतिशत निकालना है उसके साथ में गुणा करते हैं, ठीक है। अब गुणा करते हैं, उसके बाद में प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, अपन 100 लिखते हैं। तो अपन एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे बचने वाला है 30 और यहाँ पे क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो जीरो पहले से अपन लिख देते हैं, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 240। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अपन नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ठीक है। पहले छोटे छोटे प्रश्नों को अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जैसे हमारे पास में ये आ गया। एक बात बता देता हूँ कि जो पॉइंटों में वैल्यू होती हैं, जैसे 12.5 का मतलब होता है आपके पास में, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको 12.5, जैसे आपके पास में 800 है, 800 का आपको 12.5% निकालना है। तो आप देखो,
पॉइंटों में आए तो आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है। तो 12.5 का मान कितना होता है? 12.5 का मान होता है मेरे भाई 1/8 होता है। तो 1/8 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये कितना आने वाला है? 100 आने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे अपन के पास में पहले अच्छे अच्छे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न करवा देता हूँ। ठीक है, पहले देखो इसको मैं करवा देता हूँ। इसने क्या बोला है कि 0.5 कभी भी किसी संख्या के पर पॉइंट लगा हुआ होता है तो उसको हटाते कैसे? देखो 5 को 5 लिखेंगे, पहले पॉइंट को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस प्रति यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट को कैसे हटाते हैं? दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं, अंक कितने हैं? 1, तो 1 0 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपन ने अभी तक तो दशमलव हटाया, अब क्या बदलना है अपन को? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो और ये कितना आने वाला है भाई? 50% आने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब देखो इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछा गया है, इसको मैं करवा देता हूँ। देखो हमारे पास में कोई भी संख्या है तो उसको मान लेते x का इसने बोला है 40%। 40% कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। ठीक है, अब देखो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? हमारे पास में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 0 से 0 कटने वाला है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में यहाँ से यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये 8 0 पहले से था, 10 इधर जाएगा तो मतलब ये 10 है वो इधर जाएगा, तो 10 और 8 का 80 का गुणा हो जाएगा तो मतलब 800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये गुणा में है तो वो चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और मेरे भाई कितना आने वाला है? ये आने वाला है मेरे भाई, वो कितना आने वाला है? 200 आने वाला है, क्योंकि 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप रवाना होते हैं। तो हमारे पास में देखो आज इतने ही प्रश्न करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन परसेंटेज के और अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। आप ये प्रश्न जो बचे हुए हैं आप उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। तो ये फर्स्ट क्लास थी जो सभी एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जो परसेंटेज टॉपिक है, मैथमेटिक्स पूछी जाती हैं और परसेंटेज टॉपिक है, उसके लिए बेसिक से सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।